इस नशिस्त की सदारत साबिक वज़ीर ज़फ़र अली नकवी साहब कर रहे हैं। आज के मेहमान खुसूसी बज़्म उर्दू सीतापुर के बानी 55 बरस जिस शख्स ने बग़ैर किसी मफाद के उर्दू अदब की खिदमत की, वो हमारे दरमियान मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रात, मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब एक बज़्म चलाते हैं, बज़्म उर्दू सीतापुर। उसके सरपरस्त ज़फ़र अली नकवी साहब हैं। मैं ज़फ़र अली नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, कुछ एक रस्म है, उस रस्म की अदायगी के बाद मुशायरा बराह रास्त शुरू कर दिया जाएगा, नशिस्त शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर एहराज अरमान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इधर उधर ना जाएं, मेरे करीब ही तशरीफ़ रखें, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत है मुझे। डॉक्टर एहराज अरमान साहब से गुजारिश है कि वो करीब तशरीफ़ ले आएँ। और सबसे पहले आज के मुशायरे के सदर आली जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब को उनकी उर्दू अदब से बेपनाह मोहब्बत करने के लिए बज़्म फ़रोग़ अदब की जानिब से, बज़्म फ़रोग़ अदब के सदर आमिर रज़ा की जानिब से उन्हें एज़ाज़ से नवाजना चाहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आमिर रज़ा साहब से कि गुलपोशी के साथ साथ उनको एज़ाज़ से भी नवाजें। एक साथ कर दीजिए। डॉक्टर एहराज अरमान साहब शील्ड निकाल दीजिए और शाल ले लीजिए। मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब नकवी साहब से कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम आपकी मोहब्बत में आए हैं, लेकिन ये एक रस्म अदा कर रहे हैं। मुझे इस बात की ये मैं खूब जानता हूँ, इसलिए कि वो नकवी साहब की मोहब्बत में नहीं आए हैं, वो इलियास चिश्ती की मोहब्बत में नहीं आए हैं, वो डॉक्टर एहराज अरमान की मोहब्बत में नहीं आए हैं, वो आमिर रज़ा की मोहब्बत में नहीं आए हैं, वो यहाँ पर जितने भी शोरा हैं उनकी मोहब्बत में नहीं आए हैं। वो यहाँ पर अगर तशरीफ़ लाए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं आमिर रज़ा साहब से गुजारिश करता हूं कि गुलपोशी के साथ उन्हें एजाज़ से नवाजने की जहमत करें। आमिर रज़ा पम्मी साहब, शाल ले लीजिए। आप लोग तालियों से इस्तकबाल कर सकते हैं। फोटो लीजिए, फोटो। ये रख दीजिए, आप रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, अलग अलग करके रख दीजिए। बज़्म फ़रोग़ अदब की जानिब से आली जनाब ज़फ़र अली नकवी साहब को जो एज़ाज़ दिया गया है, वो इस एज़ाज़ को एज़ाज़ मिल रहा है क्योंकि इस एज़ाज़ को ज़फ़र अली नकवी साहब ने कबूल किया है। हज़रात, मैं इसके बाद 55 बरस बेलौस उर्दू अदब की खिदमत करने वाले वो शायर, वो सहाफ़ी, वो उर्दू का सिपाही, वो उर्दू के सिपाही जिसे मुस्तफ़ीज़ रहमानी के नाम से जाना जाता है, उनकी गराकर खिदमात के लिए बज़्म फ़रोग़ अदब की जानिब से आमिर रज़ा पम्मी साहब उन्हें एज़ाज़ से नवाजने की जहमत करें। शाल डाल दीजिए। मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। आसिफ अंसारी साहब आगे जल्दी से तशरीफ़ ले आइए। फिर इसके बाद अयूब अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। एक के बाद दीगर शोरा का इस्तकबाल होना है और उन्हें एजाज़ से नवाजा जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप लोग मेरा साथ देंगे मुशायरा उतनी जल्दी से ही शुरू होगा। अयूब
अयूब अंसारी साहब के बाद, क्योंकि यहाँ पर कोई सीनियर और जूनियर नहीं, क्योंकि जो मेरे सामने एजाज़ आ रहा है वो उनका नाम पेश कर रहा हूँ। फिर अयूब अंसारी साहब के बाद डॉक्टर अखलाक अहमद साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। आमिर रज़ा पम्मी साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और डॉक्टर अखलाक साहब का इस्तकबाल आमिर रज़ा पम्मी साहब करेंगे। और ज़फ़री नकवी साहब, मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब डॉक्टर अखलाक अहमद को एजाज़ से नवाजेंगे। डॉक्टर अखलाक साहब के बाद फिर एक डॉक्टर का जिक्र, यानी कि डॉक्टर तनवीर इकबाल बिस्वानी साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। आमिर रज़ा नहीं, फिर वो ठीक है, जो लोग डिसीजन ले रहे हो ठीक है। इस्तकबाल करिए डॉक्टर तनवीर इकबाल साहब का। देखिए, एक के बाद दीगर जो भी लिस्ट वो मेरे सामने आ रही है, ये उसने इत्तेफाक कह सकते हैं कि एक डॉक्टर गया, दूसरा डॉक्टर आया और तीसरे डॉक्टर की बारी, यानी कि डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ और इस एजाज़ को कबूल फरमाएँ। आमिर रज़ा साहब डॉक्टर अफजल लहरपुरी साहब का गुलपोशी करके इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ नदीम सीतापुरी साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आए और इस एजाज़ को कबूल फरमाएं। नदीम साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ उमर हनीफ साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएं। उमर हनीफ साहब अगर कहीं भी हों तशरीफ़ ले आएं। उमर हनीफ साहब के बाद मंसूर महवर साहब। आप लोग दोस्तों जितनी जल्दी जल्दी आते जाएंगे, इस एजाज़ को कबूल कर लेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी बहुत आसानी होगी। मंसूर महवर साहब के बाद यासीन इब्ने उमर साहब तशरीफ़ ले आएँ। यासीन इब्ने उमर साहब तशरीफ़ ले आएँ। सैफुल इस्लाम साहब तशरीफ़ लाए हैं। यासीन इब्ने उमर साहब। मौलाना जावेद अख्तर साहब जल्दी से तशरीफ़ ले आइए। मौलाना जावेद अख्तर साहब। खुशतर रहमानी साहब तशरीफ़ ले आइए। खुशतर रहमानी साहब। इसके बाद शहबाज हरत चिश्ती साहब तशरीफ़ ले आए। शहबाज हरत चिश्ती साहब। नफीस वारसी साहब तशरीफ़ ले आए। नफीस वारसी साहब के बाद मंजर यासीन साहब। मंजर यासीन साहब के बाद सैयद सलमान रिजवी साहब तशरीफ़ ले आए। इमरान रज़ा बरकाती साहब तशरीफ़ रखते हो, तशरीफ़ ले आइए। हसन अंसारी साहब तशरीफ़ ले आए। इमरान रज़ा बरकाती साहब। हसन भाई
जावेद अंसारी साहब तशरीफ ले आइए। जावेद अंसारी साहब। इस नशिस्त के नाजिम इलियास चिश्ती साहब अपना डॉक्टर एहराज अरमान साहब की गुलपोशी होनी है। मैं आमिर रज़ा पम्मी साहब से और आज के सदर ज़फ़र अली नकवी साहब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं